महेध्वज का शासनकाल न्याय और निष्पक्षता के लिए जाना जाता था। सूर्योदय से पहले ही राजा अपनी प्रजा की सुख सुविधाओं की चिंता में जुट जाते थे। वे जनता के बीच जाते, उनकी समस्याओं को सुनते और तुरंत समाधान करते। राज्य में शांति थी, फसलें लहलहा रही थीं, लेकिन महल की दीवारों के पीछे एक गहरा षड्यंत्र पल रहा था। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज सत्ता के लालच में अंधा हो चुका था। वह दिन रात सिंहासन के सपने देखता था। एक रात जब महल के गलियारे सन्नाटे में डूबे थे, वज्रध्वज ने अपनी योजना को अंजाम दिया। उसने राजा पर पीछे से वार किया। राजा महेध्वज संभल भी नहीं पाए। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा, लेकिन उनका शरीर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। वज्रध्वज ने बिना एक पल रुके राजा के शरीर को घसीटकर महल से बाहर निकाला। उसने एक विशाल पीपल के पेड़ को चुना और राजा के शव को जड़ों के पास खोदी गई मिट्टी में दबा दिया। सत्ता का एक न्यायप्रिय युग अचानक समाप्त हो गया। महेध्वज की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं और उनकी प्रजा का संरक्षक अब धरती में दफन एक शांत लाश बन चुका था। मिट्टी के नीचे दबे शरीर से एक धुआं जैसा आकार बाहर निकला। राजा महेध्वज की चेतना वापस लौटी, लेकिन वे अपने ही शरीर को नहीं देख पा रहे थे। वे पीपल के पेड़ की टहनियों पर लटकने लगे। उनकी सांसें अब हवा की सरसराहट बन चुकी थीं। अकाल मृत्यु ने उन्हें प्रेत योनि में धकेल दिया था। वे पेड़ के तने के चारों ओर चक्कर काटते। भूख और प्यास की तड़प उन्हें हर पल कचोटती, पर उनके पास न तो हाथ थे और न ही गला। सूरज ढलते ही वे पेड़ की ऊंची डाल पर चढ़ जाते। जब भी कोई यात्री उस पेड़ के नीचे से गुजरता, राजा की आत्मा नीचे की ओर छलांग लगा देती। वे हवा में एक ठंडी लहर बनकर दौड़ते। यात्री डरकर अपनी मशालें गिरा देते और चिल्लाते हुए भागने लगते। महेध्वज इस दृश्य को देख रहे थे, लेकिन वे चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। वे खुद भी उस पेड़ की परिधि से बाहर नहीं निकल सकते थे। उनकी आत्मा उसी जड़ों के जाल में उलझ कर रह गई थी। हर गुजरता दिन उनकी तड़प को और गहरा कर रहा था। वे उस पेड़ के ठूंठ पर बैठकर अपनी विवशता में सुबकते, पर उनकी आवाज केवल पत्तों की खड़खड़ाहट बनकर ही गूंज पाती थी। वे उस स्थान पर अकेले थे, एक अदृश्य कारावास में बंद, जहां समय का पहिया हमेशा के लिए थम गया था। धूल भरी पगडंडी पर महर्षि धौम्य के काष्ठ पादुकों की आवाज गूंजी। वे अपनी लाठी टेकते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्होंने उस पीपल के पेड़ के पास कदम रोक दिए। अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। पेड़ की डालियां बिना हवा के हिलने लगी। महर्षि ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित किया। उनकी भ्रिकुटी के बीच एक सूक्ष्म चमक उभरी। दिव्य दृष्टि का प्रयोग करते ही दृश्य बदल गया। महर्षि को पेड़ के पत्तों के बीच एक तड़पती हुई छाया दिखाई दी। वह कोई साधारण प्रेत नहीं था। महर्षि ने उस आत्मा के माथे पर राजसी तेज का एक धुंधला अंश देखा। उन्होंने देखा कि कैसे वह छाया भूख और प्यास से व्याकुल होकर हवा में छटपटा रही है। यह महेध्वज की आत्मा थी, जो अपने ही भाई के किए गए पापों की सजा भुगत रही थी। महर्षि धौम्य ने अपना कमंडल नीचे रखा। उन्होंने उस प्रेत की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उनकी आंखों में दया नहीं, बल्कि एक अटल संकल्प था। उन्होंने जान लिया था कि यह आत्मा किसी शाप के कारण नहीं, बल्कि एक अधूरे न्याय के कारण भटक रही है। महर्षि ने वहीं बैठकर अपनी माला उठाई। उन्होंने उस पेड़ को घेरे हुए अंधेरे को अपने तपोबल से काटना शुरू किया। उन्होंने राजा की आत्मा को देखा, जो अब महर्षि की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। उद्धार का मार्ग अब खुल चुका था। महर्षि धौम्य ने ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी का व्रत पूरा किया। उन्होंने पवित्र जल से भरा कमंडल उठाया और पीपल के पेड़ की जड़ों की ओर मुख किया। मंत्रों का उच्चारण तेज होता गया। उनके हाथों से जल की धारा नीचे गिरी। जैसे ही जल भूमि को स्पर्श किया, एक तीव्र दिव्य प्रकाश अचानक पेड़ की शाखाओं से फूट पड़ा। यह रोशनी इतनी तेज थी कि पीपल की पत्तियां जलकर राख हो गईं। उस रोशनी के बीच से एक धुंधली आकृति बाहर खिंची चली आई। वह महेध्वज की आत्मा थी।
प्रकाश के स्पर्श होते ही उसका प्रेत शरीर झटके के साथ बिखर गया। धुआं और कालापन हवा में विलीन हो गए। राजा का रूप अब पूरी तरह बदल चुका था। उनके शरीर से एक स्वर्ण आभा निकल रही थी। उन्होंने महर्षि धौम्य के चरणों में झुककर अपना सिर टिकाया। एक भव्य रथ बादलों के बीच से नीचे उतरा। राजा महिध्वज उस रथ पर सवार हुए। रथ के पहिए आकाश की ओर मुड़ गए। राजा ने एक बार पीछे मुड़कर उस पेड़ को देखा और फिर वे तेज गति से बैकुंठ की दिशा में ओझल हो गए। पेड़ के पास अब केवल शांति थी। महर्षि ने अपनी आंखें खोलीं और गहरी सांस ली। राजा की आत्मा अब उस प्रेत योनि के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी। आकाश के बादल छंट गए और एक दिव्य नीली आभा ने स्थान को भर दिया। स्वयं भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। महर्षि धौम्य ने तुरंत अपना मस्तक भूमि पर टिका दिया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए महर्षि की ओर देखा और कहा कि अपरा एकादशी का व्रत ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली उपवास है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और पूर्ण नियमों के साथ इस दिन व्रत करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान ने घोषणा की कि इस व्रत के प्रताप से व्यक्ति को न केवल सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि अंत में मोक्ष का मार्ग भी खुलेगा। महर्षि ने हाथ जोड़कर इस आशीर्वाद को स्वीकार किया। भगवान विष्णु का प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया। तभी से अपरा एकादशी का व्रत पापों का नाश करने वाला माना गया है। आज भी भक्त इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। वे विधिपूर्वक व्रत रखकर अपने दुखों से मुक्ति पाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और ईश्वर के निरंतर स्मरण से ही मनुष्य का कल्याण संभव है। समय बीतता गया, लेकिन उस पीपल के पेड़ के पास की ऊर्जा आज भी भक्तों को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। व्रत की शक्ति शाश्वत है, जो हर उस व्यक्ति के लिए द्वार खोलती है जो हृदय से प्रार्थना करता है।